वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका शाहिद सर और आप देख रहे हैं द कैल्सीफाई चैनल। यहाँ पे हम लोग क्लास 8 गणित प्रकाश के चैप्टर नंबर 6 का फिगर इट आउट क्वेश्चंस करेंगे। पेज नंबर 142। ये जो हमारा चैप्टर है वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई, इसके क्वेश्चंस को करेंगे, सारे क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो है मीन्स पेज नंबर 136 टू 141, ये कॉन्सेप्ट की जो वीडियो है एनसीईआरटी की, वो मैंने इससे पहले बना दिया और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दिया है, वहां से आप देख सकते हो। चलिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका एनसीईआरटी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ऑब्जर्व द मल्टीप्लिकेशन ग्रिड बिलो। ईच नंबर इनसाइड द ग्रिड इज फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स। If the middle number of a 3 into 3 frame is given by the expression PQ as shown in the figure, write the expressions for the other numbers in the grid। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को ना इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए, ये एक टेबल दिया हुआ है, इसमें ये 3 into 3 का एक बॉक्स बना हुआ है रेड कलर से। ठीक है, ये रेड कलर का बॉक्स जो बना हुआ है 3 into 3 मीन्स थ्री नंबर्स हॉरिजॉन्टली भी है, रो में है, और कॉलम में भी 3 नंबर्स है। ठीक है, ये आपका बॉक्स बना हुआ है। इसका जो मिडिल में जो नंबर है, मिड में है 24, उसको PQ हम लिख रहे हैं, PQ के फॉर्म में लिख रहे हैं। पहले तो ये देखो, ये सारे नंबर्स ना 3 मल्टीप्लाई 5, 15 को क्या लिख रहे हैं हम? 3 मल्टीप्लाई 5। 15 को क्या लिख रहे हैं? 3 मल्टीप्लाई 5। उसी तरीके से 18 को क्या लिख रहे हैं? 3 मल्टीप्लाई 6। उसी तरीके से 20 को क्या लिख रहे हैं? 3 मल्टीप्लाई 7। यानी कि देखिए यहां कह रहा है ना, ईच नंबर इनसाइड द ग्रिड इज फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स। दो नंबर को मल्टीप्लाई करके ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। 15 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से 24 का क्या है? 4 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, और 24 का जो है 4 मल्टीप्लाई 6, उसको P इंटू क्यू के फॉर्म में हम लिख रहे हैं। तो बाकी जो नंबर्स हैं, ये जो बाकी रह गया, ये सारे नंबर्स को P और Q के फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, यही क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। चलिए अभी देखिए, मिड में जो है वो क्या है? PQ है। इसका मतलब P हो गया 4 और Q हो गया 6। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद वाला नंबर यानी कि 28 क्या लिखा हुआ है? 4 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो इसका P तो सेम रह गया, यहां भी 4 था, यहां भी 4 है, यानी कि P चेंज नहीं हुआ। तो यही वाला बॉक्स है ना उसका, यानी कि P तो सेम रह गया। और Q को देखें अब, PQ में Q था 6, यहां पे हो गया 7, यानी कि 6 प्लस 1। ठीक है, 6 प्लस 1 यानी कि Q प्लस 1। ये आपका हो गया Q प्लस 1। ठीक है, 4 इंटू 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 हो गया आपका P और 7 हो गया Q प्लस 1, क्योंकि Q 6 है, तो 6 प्लस 1 यानी कि Q प्लस 1। ओके, इसी तरीके से अभी इसके लेफ्ट वाला इस बॉक्स में क्या फिल करेंगे, इसको देखते हैं, ये कौन सा नंबर है? ये है 4 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो 4 एज इट इज जैसे था, यानी कि P ही रह जाएगा, और Q जो है वो एक कम हो रहा है, मतलब 6 था पहले, Q हमारा 6 है ना, Q 6 है, और अभी क्या हो जा रहा है वो? -1 5, यानी कि Q-1 हो जाएगा ये। तो P एज इट इज और Q-1। ठीक है, इसी तरीके से अभी इसको फिल करेंगे। ये क्या है? ये है 3 मल्टीप्लाई 5। 3 यानी कि P तो हमारा 4 है ना, पहले मैं यहां लिख देता हूं, P आपका 4 है और Q है क्या? 6। ठीक है, इस बॉक्स में जो हम देख रहे हैं, जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में है, इसमें 3 इंटू 5 है, तो 3 इंटू 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 4-1 यानी P-1, P-1 इंटू 5। 5 मतलब Q6 है ना, तो Q-1। ठीक है, ये भी हो गया। अभी इसका देखते हैं, इसमें क्या है? 3 मल्टीप्लाई 6। 3 का मतलब हुआ P-1 और 6 का मतलब हुआ Q। इसमें Q चेंज नहीं हो रहा है। अब इसका देखते हैं, 3 मल्टीप्लाई 7।
3 का मतलब हुआ 3 का मतलब हुआ p-1 और q का मतलब सॉरी 7 का मतलब q+1 q+1 ओके। इसी तरीके से अभी ये रह गया, ये क्या है 5 × 5 5 का मतलब p+1 क्योंकि p 4 है और अगेन 5 q क्या था हमारा q 6 है तो 6 -1 5 होता है ना यानी कि q-1। इसी तरीके से अब इसमें 5 × 6 5 का मतलब क्या हुआ 4+1 यानी p+1 और 6 तो q तो हमारा 6 ही है यानी कि इसको q ही रहने देते हैं, ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी ये लास्ट वाला, इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, हाँ हाँ ये क्या है लास्ट वाला क्या है 5 × 7 5 × 7 5 क्या हो जाएगा p+1 और 7 का मतलब हुआ q तो 6 है ना 6+1 यानी q+1। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रिड में जो बाकी नंबर्स हैं उनको हमने p और q के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, आई होप कि सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो लाइक कर दो। चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसमें क्या करना है, एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड करना है। ये सारे क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पे 6 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो एक्सपैंड करने के लिए इससे पहले जो वीडियो है, जो कॉन्सेप्ट का जो थ्योरी का वीडियो है, उसमें मैंने एक आइडेंटिटी बताया है, ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है, इसी पर बेस्ड हम करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको मैंने आई बटन पे भी उसका लिंक दे दिया है, वहां से आप देख सकते हो। चलिए तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन अभी करते हैं। थ्री प्लस यू इंटू v-3। ठीक है, तो क्या यहां पे यूज करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि ये जो नंबर है 3, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 3 v से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 -3 से भी मल्टीप्लाई होगा, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बांट देंगे हम 3 को। उसी तरीके से u जो है वो v से भी मल्टीप्लाई होगा और -3 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 v से मल्टीप्लाई होगा तो 3v, 3 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 × 3 ओके। माइनस क्यों हुआ, माइनस क्यों हुआ, इसका साइन, इस 3 के पहले माइनस है और इस 3 के पहले प्लस है, तो प्लस माइनस मिलकर क्या हो गए माइनस। ओके, चलिए अभी u जो है u v से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, दोनों में प्लस साइन है तो uv हो जाएगा, और u -3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -3u। ओके, अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 3v, 3v, सारे लेटर्स को एक जगह लिख लेते हैं, लेटर वाले जो टर्म्स हैं, -3u प्लस uv और लास्ट में ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है -3 3 9, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सबका मेथड सेम है, सब में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है। 2/3 इंटू 15 प्लस 6a। ओके, अभी जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां भी 2/3 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे, यानी कि 2/3 15 के पास भी जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2/3 6a से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, चलिए तो करते हैं। 2/3 वी आर ओपनिंग द ब्रैकेट, हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो 2/3 15 से भी मल्टीप्लाई होगा और 2/3 6a से भी मल्टीप्लाई होगा। ओके,
अब देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। डिनोमिनेटर में 3 है और न्यूमरेटर में 15 है, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये कैंसिल हो गए। उसी तरीके से यहाँ भी डिनोमिनेटर में 3 है और न्यूमरेटर में 6 है, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ओके। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मोर। 2 मल्टीप्लाई 15 सॉरी 2 मल्टीप्लाई 5 बच गया है, प्लस यहाँ क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई 2a, ओके। ये क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 प्लस 2 2 जा 4a इज द आंसर, ठीक है। सेकंड का ये आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 10a, मैं इसका इमेज यहां ले लेता हूं ना। ओके, कंट्रोल V। चलिए, तो अभी हमें नीड है थर्ड क्वेश्चन की। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10a सॉरी प्लस b इंटू 10c प्लस d, ओके। अभी देखिए, यहां भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, तो 10a आपका 10c से भी मल्टीप्लाई होगा। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 10a 10c से भी मल्टीप्लाई होगा और 10a d से भी मल्टीप्लाई होगा। उसी तरीके से b जो है वो 10c से भी मल्टीप्लाई होगा और b d से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो सीधा ओपन कर देते हैं ब्रैकेट, 10a मल्टीप्लाई 10c और फिर 10a d से भी मल्टीप्लाई होगा ना। लेट मी शो यू लाइक दिस, ओके। मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 10a को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं, 10a को मैंने 10c को भी दे दिया और 10a को d को भी दे दिया, ठीक है। तो 10a जब 10c से मल्टीप्लाई होगा तो 10a मल्टीप्लाई 10c और 10a मल्टीप्लाई जब d से होगा तो 10a मल्टीप्लाई d, ओके। इसी तरीके से b जब 10c से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस नीचे लिख देता हूं, b मल्टीप्लाई 10c प्लस b जब d से मल्टीप्लाई होगा तो b मल्टीप्लाई d यानी bd, ठीक है। दो लेटर्स हैं इंग्लिश के तो बीच में मल्टीप्लाई साइन देने की जरूरत नहीं है। चलिए अभी मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 10 मल्टीप्लाई 10 100 और a और c एज इट इज रह जाएंगे। 10 मल्टीप्लाई 10 100 ac प्लस ये क्या बन जाएगा, 10 ad प्लस 10 bc प्लस bd, ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अभी क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। 3 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 6। आई होप कि अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे वैसे ही 3 जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा जब ब्रैकेट ओपन होगा तो, और 3 माइनस 6 से भी मल्टीप्लाई होगा। उसी तरीके से सेम वे में माइनस एक्स एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस एक्स माइनस 6 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसमें हम एक स्टेप ज्यादा लिखते हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव भी नंबर्स है। देखिए 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, ओके, और 3 जब माइनस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 मल्टीप्लाई 6, ओके। अब यहां पे देखो, माइनस एक्स जब x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, x मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ओके। उसी तरीके से माइनस एक्स
-6 भी मल्टीप्लाई होगा, -x -6 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6x। चलिए एक स्टेप मैं आगे लिख देता हूँ, -x मल्टीप्लाई हो गया -6 से, ये वाला -x -6 से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 6x ना। चलिए तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 6 18 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस क्या बनता है प्लस, प्लस 6 मल्टीप्लाइड विथ x क्या हो जाएगा 6x। ओके, अभी देखिए, अभी यहाँ पे क्या है कि 3x वाला टर्म यहाँ भी है और 6x, देखिए 3x यहाँ भी है, मतलब x का टर्म यहाँ भी है और x का टर्म यहाँ भी है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 3x प्लस 6x क्या हो जाएगा 3x प्लस 6x 9x, 9x माइनस 18 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 6 दो रह गए बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, -5a प्लस b इंटू c प्लस d। चलिए इसमें भी जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -5a कहाँ जाएगा, -5a c से भी मल्टीप्लाई होगा और -5a d से भी मल्टीप्लाई होगा। उसी तरीके से b जो है वो c से भी मल्टीप्लाई होगा और b d से भी मल्टीप्लाई होगा। यही तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना। चलिए अभी -5a c से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -5a इंटू सी, और -5a d से मल्टीप्लाई होगा तो -5a इंटू डी, ठीक है। माइनस है ना, तो माइनस प्लस माइनस, इसलिए ये माइनस आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे b जब c से मल्टीप्लाई होगा तो bc, और b जब d से मल्टीप्लाई होगा तो bd, bd सॉरी bd, ठीक है। अभी देखिए सेम टर्म वाले सेम टर्म मीन सेम वेरिएबल वाले कोई टर्म्स नहीं दिख रहे हैं, तो अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, यही हो गया आपका आंसर। ओके चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। 5 प्लस जेड इंटू वाई प्लस 9। ओके, यहां भी 5 जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 5y से मल्टीप्लाई होगा और 5 9 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 5y से मल्टीप्लाई हुआ तो 5y प्लस 5 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 9 जा 45। ओके, उसी तरीके से z y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा yz, zy लिखिए या yz लिखिए, दोनों एक ही चीजें हैं। और जब z 9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 9z। ओके चलिए तो ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है। इसको प्रॉपर वे में ऐसे लिख सकते हैं हम, 5y प्लस 9z प्लस yz प्लस 45, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। वैसे ये वाला भी आंसर आपका सही है, करेक्ट है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, दोनों सही है। ओके